2024 कैसा रहेगा हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए, हमारे भाग्य के परिवर्तन के लिए। क्योंकि आज का ये जो राशिफल है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है, और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2024 कैसा रहेगा। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। आपको पता है शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं। शनि दंडाधिकारी हैं, वो हमें दंड भी देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। शनि को स्नेह शनि कहा जाता है। उनकी जो गति है वो सबसे मंद गति मानी जाती है, इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनि फल भी देते हैं तो धीरे धीरे फल देते हैं। फल देने से पहले शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ये तनतोड़ मेहनत करवाते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद व्यक्ति को ये फल देना शुरू करते हैं। शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, झोपड़ी से महल में पहुंचा देते हैं। इतना शनि में सामर्थ्य होता है। दोस्तों, शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी ये कुपित होने पर, नाराज होने पर टर्न दे देते हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देते हैं शनिदेव। कर्म के कारक हैं। दोस्तों, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि 2023 कुंभ राशि वाले जातकों ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया होगा, मुसीबतों का सामना किया होगा। चाहे वो आपके धन को लेकर हो, आपके कर्जों को लेकर हो। कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप अगर 10 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी परेशानियां आपको रही होगी। एक बीमारी शरीर से गई नहीं और दूसरी बीमारी आकर के खड़ी होगी। आपके धन से संबंधित गलत खर्चे हो रहे थे, जहां पर कोई खर्च होना ही नहीं चाहिए था वो खर्च आपके जीवन में हो रहा था। पैसा आप बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पैसा बचता नहीं था। पारिवारिक समस्याएं थी, पति पत्नी में विवाद चल रहा था, प्रेम भरा वातावरण नहीं था और उसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा था, पूरे परिवार पर पड़ रहा था। मानसिक समस्याएं थी, हमेशा चिंताएं सताती थी। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां, चाहे वो संतान को लेकर हो, उनके विवाह को लेकर हो, उनकी सगाई को लेकर हो, उनकी शिक्षा को लेकर हो, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो, जहां आप नौकरी कर रहे थे या पर रोजगार कर रहे थे, वहां पर तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही थी। बिना वजह आपके ऊपर ब्लेम लग रहा था, आरोप लग रहा था। मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आपने जिस किसी व्यक्ति का साथ दिया, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, आपके सगे संबंधी हों, मित्र सर्कल के लोग हों, जिनका भी आपने साथ दिया होगा सुख दुख की घड़ी में, अपना समय आने पर वही लोग आपसे दूर चले गए। विरोधियों की परेशानियां थी, गुप्त शत्रु उत्पन्न हो गए, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करने लगे। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां, कानूनी दाव पेच में लगातार आप फंसे जा रहे थे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था,
तो ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना आपने किया होगा 2023 में, लेकिन आप चाहते हैं कि 2024 आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर के आए, इस प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाए। और ये अंत करेंगे शनिदेव, क्योंकि शनि न्याय के दाता है, वो हमेशा न्याय दिलाते हैं, कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी? शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। दोस्तों 2024 पूरे वर्ष भर शनिदेव का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, यह आपके लग्न भाव में ही विराजमान रहेंगे और सस नामक राजयोग का निर्माण भी करेंगे। अब शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी आपको चल रहा है, लेकिन अपनी सबसे प्रिय राशि में वो विराजमान है, सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। ऐसे में शनिदेव तो आपके लिए 2024 में शुभ करेंगे ही, लेकिन शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं शुक्रदेव। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र आपके भाग्याधिपति हैं, भाग्य के स्वामी हैं, और केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग भी आपके लिए बना रहे हैं। 2024 में जैसे जैसे शुक्रदेव की चाल बदलेगी, वो जिस जिस भाव में जाएंगे आपके लिए धन उपलब्ध करवाते रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो धन के कारक माने जाते हैं, वैभव के कारक माने जाते हैं, ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं, गाड़ी मोटर बंगले नौकर चाकर इसके कारक माने जाते हैं शुक्र। और इसकी इच्छा हर व्यक्ति को होती है, इसकी चाह हर व्यक्ति रखता है। तो शुक्रदेव की स्थिति 2024 में, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनि हैं और शनि के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र माने जाते हैं, तो शुक्र आपके भाग्याधिपति हैं। यही शुक्रदेव इसी 2024 में अपना गोचरीय परिवर्तन करेंगे, तो लग्न भाव में शनि के साथ उनकी युति भी बनेगी और दो परम मित्र ग्रहों की युति, एक सस नामक राजयोग बना रहे हैं तो दूसरे केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बना करके शनि के साथ विराजमान रहेंगे, तो लग्न के प्रभाव को ये बढ़ाएंगे। उसके बाद 2024 में शुक्रदेव लग्न से निकल करके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में जाएंगे, वहां पर मीन राशि में अपनी उच्चस्थ राशि में होंगे, वहां पर यह आपको धन उपलब्ध करवाएंगे, कर्जों से आपको मुक्त करेंगे, पारिवारिक विवाद से आपको मुक्त करेंगे, कोर्ट कचहरियों की समस्याओं का अंत करेंगे। इसी 2024 में शुक्रदेव का एक और राशि परिवर्तन होगा, यह चतुर्थ भाव में जाएंगे और मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र भाव में यह अपनी खुद की राशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे। तो शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी 2024 में देखी जा रही है। शनिदेव तो लग्न भाव में विराजमान हैं ही, तो ये क्या करेंगे? लग्न से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अब कई लोगों का प्रश्न होता है, कई लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आप जो बता रहे हैं उनके हिसाब से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहिए या फिर किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। शनिदेव, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वो नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, तो निश्चित तौर पर शनिदेव का शुभ फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। या फिर मारक ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपको चल रही होगी, उस स्थिति में भी शनि के शुभ फल का प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब लग्न भाव में विराजमान है, पूरे साल आपके लग्न भाव में विराजमान रहे। लग्न भाव जो कि आपके स्वास्थ्य का भाव माना जाता है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा यह साल आपके लिए। अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे थे, बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही थी घर में, उस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। शरीर से आप मजबूत होंगे, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण शनिदेव करेंगे, आपके स्वभाव में एक शालीनता लेकर के शनिदेव आएंगे। अब
शनिदेव का प्रभाव चंद्रमा पर भी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर ये लग्न भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। यहां पर शनिदेव आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं, आपको आलस्य दे सकते हैं, लेकिन आपको आलस्य नहीं करना है। लगातार अपना कर्म करते रहना है, लगातार कार्य करते रहना है। कार्य की भूख लगातार आपको बढ़ानी है। अब शनिदेव की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां भी मानी जाती हैं। सप्तम भाव में तो हर कोई ग्रह अपनी दृष्टि डालते ही है, क्योंकि सप्तम जो भाव होता है वो पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा खुद करता है। इसलिए हर ग्रह को यह ड्यूटी दी गई है कि वो सप्तम भाव पर दृष्टि डालें। लेकिन शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां और दी गई हैं, वो है तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि। शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है और शनि की दशम जो दृष्टि जा रही है आपके दशम भाव पर, जो कि कर्म का भाव माना जाता है, आपके कार्य का भाव माना जाता है। तो कर्म के कारक की कर्म भाव पर दृष्टि होना। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात, राहुदेव आपके धन भाव में विराजमान है, द्वितीय भाव में विराजमान है। तो धन की दृष्टि से देखे जाए तो राहु की स्थिति अच्छी है, और राहु की भी नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर जा रही है। यह भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि राहु और शनि एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं। दोनों की, शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि दशम भाव को प्रभावित करेगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, और 30 अप्रैल 2024 तक ये आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके अंदर पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके साहस को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। लेकिन अप्रैल के बाद 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव के अंदर केंद्र भाव में विराजमान होंगे, और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर जाएगी। तो दशम भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि होना, शनि की, राहु की और देवगुरु बृहस्पति की, तो दशम भाव के प्रभाव को यह बढ़ाएगी, दशम भाव के फल को यह दृष्टियां बढ़ाएगी। अब दशम भाव होता किसका है? दशम भाव होता है ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का। तो निश्चित तौर पर हमने जो भी कार्य किया, जो भी मेहनत की, हमने जो भी बीज बोया, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के फल देने के लिए तैयार खड़ा है, और उसी से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार में, समाज में, देश में आपका कद बढ़ेगा, आप सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे, और यही दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी, कार्य आप लगातार कर रहे थे लेकिन उस कार्य का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, 2024 में उस कार्य का संपूर्ण प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यही दशम भाव आपके सपनों का माना जाता है, आपकी इच्छाओं का माना जाता है। इच्छाएं, सपने आपने बहुत कुछ पाल के रखी थी, जीवन में परिवर्तन हो जाए, गाड़ी, मोटर, बंगले सब कुछ हमारे पास हो जाए, हमारा व्यवसाय चले, हम कर्ज से मुक्त हो जाएं, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, पारिवारिक समस्याओं से समस्याओं का हमारे जीवन में अंत हो जाए, हमारे संतान के लिए अच्छा समय आ जाए। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं आपकी थी, सपने आपके थे, वो लगातार दबे हुए थे। लेकिन 2024 में वही इच्छाएं, सपने आपके साकार होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे और पूरे वर्ष भर इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं, लेकिन ये अनैतिक फल भी देते हैं। तो धन की दृष्टि से देखा जाए तो राहु की स्थिति अच्छी है, धन उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वो धन कहीं से भी आए। लेकिन ऐसे व्यक्ति का एक ही स्वभाव रहता है कि पैसा आना चाहिए, कुछ भी करके पैसा आना चाहिए। तो इसके लिए राहु की स्थिति अच्छी है, लेकिन धन भाव में, कुटुंब भाव और वाणी भाव में रहने के कारण आपकी वाणी से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं, वाणी दोष से संबंधित परेशानी आपको दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाते और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं, और उस प्रतिक्रिया, क्योंकि अन्याय सहन नहीं होता, और उस प्रतिक्रिया की वजह से आपके अपने लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आपका संबंध उनसे बिगड़ सकता है। तो जहां जरूरी नहीं हो वहां पर आप
बिना फालतू के वाद विवाद से बचें, बिना फालतू की प्रतिक्रिया से आप बचें, और चोट चाट की से संबंधित परेशानियों से आप बचें गाड़ी चलाते समय, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ग्रह व्यक्ति को दुर्घटनाओं का शिकार भी कर सकते हैं। तो गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतकर आप रखें। तो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान है। जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये आपको सुख प्रदान करेंगे, माता का वात्सल्य आपको प्रदान करेंगे, माता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण परिवर्तन, जीवन का बदलाव, क्योंकि ऐसी स्थितियां कई वर्षों के बाद देखने को मिलती हैं कि शनिदेव लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्रदेव आपके भाग्याधिपति हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं, और यही इसी वर्ष शुक्र मालवी नामक राजयोग भी बनाएंगे। तो बहुत ही सुंदर स्थिति का 2024 में चित्रण होता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किए, कोशिश की आपको बताने की, आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।